मार्च 2017 का सम है। आप कोई भी टेक्स्ट बुक से उसको रिफर कर सकते हैं, कोई भी नोट से रिफर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टारगेट में से इसका फोटो लिया है, मार्च 2017। टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। रिवीजन लेक्चर ले रहे हैं, सब बोर्ड के सम ले रहे हैं हम लोग इसमें। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखो क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग। विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आदर्श कल्चरल क्लब मुंबई, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2013 and the balance sheet as on that date. So we have to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2013. तो मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ करती हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013। सबको क्वेश्चन मिला है ना? Yes, ma'am. So balance sheet as on 31st March 2013. Always remember that income and expenditure account हमेशा for the year ended रहता है, whereas balance sheet हमेशा as on रहेगा। balance sheet कभी भी for the year ended नहीं रहेगा। ओके, देन अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें, जैसे हम लोग मेथड यूज करते हैं, आप चाहिए तो ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट कर सकते हो, चाहिए तो एडजस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट करो, आपका एंड रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। द क्लब हैड 200 मेंबर्स ईच पेइंग 5000 एज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन। क्लब के पास कितने मेंबर्स थे, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए था क्लब का? हमेशा कैलकुलेशन ऐसे होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय पर मेंबर सब्सक्रिप्शन, पर मेंबर सब्सक्रिप्शन। अभी नंबर ऑफ मेंबर्स कितना बोला आपको, बोलो। हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर? 100। और हर एक मेंबर कितना दे रहा है? 500 रुपया, राइट? तो नंबर ऑफ मेंबर्स, फॉर्मूला लिखना कंपल्सरी नहीं है आपको। 100 इंटू 500 कितना आएगा, बोलो अभी फिर। सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 100 इंटू 500 करो और मुझे बोलो। 50,000. यस, 100 इंटू 500 दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, समझा? तो मुझे सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए था? 50,000। अभी अपना ईयर कौन सा है? ये मार्च 2013 को खत्म होने वाला ईयर है, यानी अपना ईयर कौन सा है? 12-13। ईयर कौन सा है? 12-13, बराबर है। तो 12-13 के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। अभी सब्सक्रिप्शन देखो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 12-13 का सब्सक्रिप्शन कितना दिया है? 48,000. 48। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 48,000। बी केयरफुल, आप सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट आया इधर 48,000। ओके, वेयर एज साल भर में मुझे कितना मिलना चाहिए था? एक जीरो ज्यादा हो गया क्या? वेयर एज साल भर में मुझे कितना मिलना चाहिए था? इधर भी एक जीरो ज्यादा दे दिया मैंने। हाँ, कितना मिलना चाहिए था? 50,000. 50,000। तो मैं यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखूंगी 50,000। इधर तक समझा? Yes. क्योंकि हमें साल भर में इतना मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 50,000। मिला कितना है? 48,000। एकदम से 48. किसी भी कंक्लूजन में नहीं जाने का, ऐसे करके रख देने का। ये 50,000 कहाँ से आया, समझा? मेरे पास 100 मेंबर्स थे, हर एक मेंबर 500 रुपया देने वाला है, तो एक साल के एंड में मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए? 50,000। इसलिए मैंने आउटर 50,000. कॉलम में कितना लिखा? 50,000, करेक्ट। और मुझे
इसके हिसाब से दिया गया कितना है 48,000। जितना दिया उतना पोस्टिंग कर लिया मैंने। ओके, अभी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और भी कुछ एडजस्टमेंट नीचे दिया है क्या? एडजस्टमेंट में पहले देख लो, एक ही एडजस्टमेंट है ना? देखो सेकंड थर्ड में कुछ सब्सक्रिप्शन दिया है नहीं ना? नहीं। नहीं। अभी हम लोग करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। सब्सक्रिप्शन ये वर्ड हर जगह पे ढूंढना है। हाँ? ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा है आपको? कितना है देखो? 1,000. 1,000। अभी ये इतना लास्ट ईयर का मुझे मिलना बाकी था। अभी उसका सेकेंड इफेक्ट देखो, आपके रिसिप्ट साइड में 1,000 आ गया है, दिख रहा है आपको? Yes. तो इसका और एक इफेक्ट देने की जरूरत है? नहीं। नहीं। करेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद एसेट साइड में और कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं, लाइबिलिटी में कुछ सब्सक्रिप्शन है क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में? नो। नो। तो उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अभी रिसिप्ट साइड में देखो, 11-12 का जो ये 1,000 है उसका इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी आ चुका है, बराबर Yes. है ना? तो उसका और इफेक्ट देने की जरूरत नहीं। 12-13 का 48,000 हमने इधर लिया, देखो करेक्ट। Yes. हाँ। अभी बचा ये 13-14 का कितना है? 2,000 है ना? 2,000। तो इसका 2,000. एक इफेक्ट इधर सेपरेटली दिया है। तो ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया ना। 13-14 का हमें 12-13 में मिल रहा है, इसका मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया। कितना है? ये देखो मैं कर्सर हिला रही हूँ यहाँ पे, 2,000। 2,000। तो एडवांस मिला तो ये हमारी एसेट है या लाइबिलिटी है? Liability. यस। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लाइबिलिटी साइड में। आपको कैपिटल फंड के लिए जगह छोड़ के लिखना है, मेरे साथ करो। सब्सक्रिप्शन फॉर 13-14 रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी, रिसीव्ड इन एडवांस, मेरे साथ ही लिखो। कितना था वो? 2,000। अभी आपको समझा? एक एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का हमने लिया, तो सब्सक्रिप्शन ये वर्ड मैंने सब जगह पे ढूंढा और उसको एंड कर दिया। गॉट इट? Yes. हाँ चलो इतना करो। Yeah. हो गया सबका इधर तक? Yes. तो पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन वाला हमने डन किया। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20% पर एनम। अभी सब जगह से फर्नीचर को ढूंढने का है। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, कितना था फर्नीचर देखो आपके पास ओपनिंग में? 20,000. 20,000। फिर आपके पेमेंट साइड में 10,000 दिख रहा है, दिख रहा है क्या आपको? मैं कर्सर वहां पे मूव कर रही हूँ, देखो पेमेंट साइड में देखो, या तो आपके Yes, ma'am. टेक्स्ट बुक में देखो। हाँ है ना? इसके अलावा और कोई फर्नीचर वर्ड आया है क्या फर्नीचर से रिलेटेड? नहीं। तो इसका मतलब मेरे पास स्टार्टिंग से कितना फर्नीचर था? 20,000। तो पहले मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा फर्नीचर। कितना था स्टार्टिंग से हमारे पास? 20,000 का। एड परचेज, एड एडिशन बोल सकते हो या परचेज बोल सकते, एडिशनल परचेज। कितने का परचेज किया? 10,000. 10,000। तो टोटल कितना हो गया अपने पास फर्नीचर? 30,000. तभी ब्लाइंडली 30,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करना है। किस तरीके से आएगा देखो डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये सब नीचे ही करके बताओ, रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओके। पहला फर्नीचर था आपका 20,000 का,
जो हमने पूरे साल भर यूज किया, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 20%, यानी 20/100। पूरे साल के लिए यानी 12/12 कितना आएगा? देखो 20,000 के ऊपर 20%, ये 12 तो कट हो जाएगा। 20,000 का 20% कितना आएगा? बराबर है क्या? 10,000 4,000 ना, बराबर है ना? करके देखो। Yes. हाँ, अभी बचा हुआ 10,000 4,000 है। हाँ, अभी देखो 10,000 कब परचेज किया? 110. हाँ, 110 को, यानी 6 महीने बाद ना। तो 10,000 के ऊपर 20% इंटू 6/12। 6 डिवाइडेड, ये डिवाइडेड है, ऑब्लिक का साइन जो कर रही हूं मैं, ये समझा ना आपको? ये समझ में आ रहा है ना? ऑब्लिक का साइन है, डिवाइड है ये। Yes, ma'am. हाँ, तो 10,000 इंटू 20% इंटू 6/12 कितना आएगा? 1,000. 1,000। So what will be the total depreciation? 5,000. 5,000. तो टोटल कितना है आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर? 5,000। तो यहाँ पे हमने दिया 5,000। ओके, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 5,000। तो बाहर कितना आएगा? 25,000. वेरी गुड। बाहर कितना आएगा? 25,000। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बोलो, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 5,000। 5,000. ये समझा एडजस्टमेंट? Yes, ma'am. अभी नेक्स्ट देखो, जस्ट अ मोमेंट। तो आ गए इधर तक? यस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes. चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं फिर हम लोग अभी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्लब ऑफ 100 पहला हो गया, दूसरा हो गया सैलरीज इंक्लूड 1,300 पेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 11-12। नॉर्मली सैलरीज हम लोग कहाँ पे लेते हैं? बोलो। Expenditure. एक्सपेंडिचर, करेक्ट। तो एक्सपेंडिचर में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सैलरी। ओके, सैलरीज का इधर से अमाउंट लो, कितना है? पेमेंट साइड में सैलरीज 35,300। ओके, तो यहाँ पे मैंने सैलरीज लिया 35,300। इधर तक समझा क्या किया? Yes. हाँ, अभी आगे का फिर से मैं एडजस्टमेंट पढ़ के दिखा रही हूँ आपको। सैलरीज इंक्लूड 1,300 पेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 11-12। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? Less. लेस। Less. तो ये आएगा लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 11-12, बरोबर? आउटस्टैंडिंग फॉर 11-12 कितना है? 1,300. 1,300। 1,300 तो वो लेस हो जाएगा यहाँ पे 1,300। आगे क्या अभी देखो, ये 1,300 आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 11-12 है। तो 11-12 के बैलेंस शीट में आया होगा, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था, देखो
देखो इधर दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग बैलेंस शीट में Yes. दिखा, इधर 1300 है और इधर भी हमने कितना लिया अभी 1300, दो इफेक्ट हो गया, हाँ. करेक्ट ना, दो इफेक्ट हो गया। हाँ नेक्स्ट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 12-13, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, Ah. बराबर, तो एड आउटस्टैंडिंग फॉर 12-13, ओके, वो कितना है 700, अभी करो, कैलकुलेट करो चलो, 35,300 माइनस 1,300 प्लस 700, 34,700. 34,700। अभी देखो ये 1,300 का सेकेंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में है, लेकिन ये 700 है ना आउटस्टैंडिंग, इसको सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, यानी अपनी लायबिलिटी हो गई, करेक्ट ना। Yes. हाँ तो ये जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 13-14 यानी करंट ईयर का, राइट, ईयर याद नहीं रह रहा है तो करंट ईयर लिखोगे तो भी चलेगा। ये एडजस्टमेंट समझा। Yes. देन सैलरीज का एडजस्टमेंट हो गया, ऑल एडजस्टमेंट डन। Yes. अभी Yes. अभी ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं, कैपिटल फंड दिया आपको 2,57,000, हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, मेरे साथ लिखो यहाँ पे, आप जगह छोड़ा है ना आपने 2-3 लाइन्स, कैपिटल फंड कितना है ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से 2,57,000. 2,57,000, ओके लिखो फिर 2,57,000, उसके नीचे आपको एड लेस सब करना है कुछ और, 2-3 लाइन छोड़ के करेंगे यहाँ पे, लिखा, फिर उसके बाद क्या दिया है देखो, बिल्डिंग फंड आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग ऑलरेडी सेकेंड इफेक्ट दे चुके हैं, फिर से लेने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग फंड इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी 50,000, तो ये इसके नीचे गया बिल्डिंग फंड तो भी चलेगा, तो यहाँ पे आएगा बिल्डिंग फंड, जनरली इसके ऊपर एडजस्टमेंट रहता है तो ये इनर कॉलम में ही लिखो 50,000, किया यहाँ तक। हाँ अभी आगे जाते हैं, देखो ये आपका एसेट लायबिलिटी साइड कवर हो गया, एसेट में दिख रहा है आपको बिल्डिंग एंड फर्नीचर, है ना, फर्नीचर ऑलरेडी हमने लिया है, करेक्ट, बिल्डिंग और इधर कुछ दिख रहा है कि आपको नया बिल्डिंग लिया, कुछ नहीं, तो एज इट इज लेंगे हम लोग, बिल्डिंग 2,50,000, फर्नीचर के नीचे लेती हूँ मैं बिल्डिंग 2,50,000, ओके, आगे इधर तक। Yes. नेक्स्ट क्या दिया है देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इधर आया एसेट साइड में, और इधर आया है देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आया है, तो ऑलरेडी डन है, तो बाकी कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट वाले आइटम लेने की जरूरत है क्या, No. नहीं, अभी हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट में आते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, ये एक इफेक्ट यहाँ पे आया, एक इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में आया, बात खत्म हो गई। दूसरा 11-12 का जो है वो एक इफेक्ट यहाँ पे आया, दूसरा इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में किधर आया था देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर एसेट में आया था, दिख रहा है। Yes. हाँ तो बात खत्म हो गई उसकी, 48,000 एक हमने यहाँ पे लिया और एक इनकम साइड में लिया, दो इफेक्ट हो गए ऑलरेडी, करेक्ट ना। Yes. हाँ 13-14 ये एक इफेक्ट यहाँ पे आया और दूसरा इफेक्ट हमने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा था, याद है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करके। Yes, ma'am. हाँ तो ये Yes. बात खत्म हो गई।
नाउ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड से रिलेटेड कुछ भी है तो उसको बिल्डिंग फंड में ऐड करो। लास्ट टाइम हमने स्टार्टिंग में एक मिस्टेक किया था, देखो इंटरेस्ट हमने पहले इनकम में दिखाया था, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। बिल्डिंग फंड से रिलेटेड जो भी है ना उसको उठा के बिल्डिंग फंड में ऐड करो। ये तो फिलहाल तो डोनेशन है, कितना डोनेशन है? 20,000, तो बिल्डिंग फंड में ऐड करो उसको। बिल्डिंग फंड हमने लाइबिलिटी में लिखा था, देखो 50,000, एड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर, आपके पास जगह है तो पूरा लिखो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। डोनेशन फ्रॉम बिल्डिंग फंड कितना है? 20,000 है ना, तो टोटल कितना आएगा? 70,000. 70,000। फाइन। अभी नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। ड्रामा रिसिप्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया आपका 28,000, करेक्ट? तो ये कहाँ पे जाएगा? इनका यस, इनकम साइड में। तो सब्सक्रिप्शन के नीचे यहाँ पे लिखती हूँ मैं, बाय, ये सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट थोड़ा आधा बाकी है, हम लोग बाद में देखते हैं उसको। बाय ड्रामा रिसिप्ट, कितना मिला ड्रामा रिसिप्ट? कितना मिला ड्रामा रिसिप्ट? 28,000। ड्रामा रिसिप्ट इज 28,000। तो ये रिसिप्ट साइड कवर हो गया हमारा। लाइबिलिटी में सैलरीज हमने ऑलरेडी लिया है, फर्नीचर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जनरल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड ड्रामा एक्सपेंसेस, ये तीनों को उठा के कहाँ डालोगे? वेरी गुड, एक्सपेंडिचर तो मेरे साथ करो चलो। एक्सपेंडिचर में टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, then two drama expenses, two drama expenses, तीनों के अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। 8,400, 4,200 and last one is 16,000। ये देखिए हो गया यहाँ तक। अभी ये दिख रहा है आपको कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये क्लोजिंग बैलेंस ऐसे के ऐसे उठा के बैलेंस शीट के एसेट साइड में डालना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, so what is the amount? कैश इन हैंड कितना दिया है? 4,600 और 57,800। हो गया पोस्टिंग। अभी क्या बचा देखो, सब्सक्रिप्शन को हमने आधा छोड़ा था, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने क्यों आधा छोड़ा था? कि कोई रेफरेंस आए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मुझे मिलना चाहिए था सब्सक्रिप्शन 50,000, मिला कितना? 48। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एड आउटस्टैंडिंग, कितना है आउटस्टैंडिंग? 2,000 दोनों का डिफरेंस निकाला, 50,000 माइनस 48,000, दैट इज इक्वल टू 2,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी हमारी एसेट है या लाइबिलिटी है? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट एसेट है या लाइबिलिटी है? सब्सक्रिप्शन इज अवर इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी क्या होती है? एसेट। आउटस्टैंडिंग हमेशा याद रखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होती है, बट आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो हमारा एसेट हो जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 यानी करंट ईयर अपना,
2000। आगे इधर तक डाउट है कुछ? No. चलो अभी हम लोग इनकम एंड बाकी सब पोस्टिंग हो गया है। ये देखो कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, टोटल करो चलो। मैं कैलसी पे करती, तुम लोग हैंड से करने की कोशिश करो। डेबिट साइड का टोटल देखते हैं कितना है। 5000 प्लस 34,700 प्लस 8,400 प्लस 4,200 प्लस 16,000, 68,300। ओके, और यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, क्रेडिट साइड का टोटल 78,000 78,000। तो कौन सी साइड बड़ी है? credit. क्रेडिट बड़ी है, तो क्रेडिट का टोटल दोनों, क्रेडिट बड़ी है बेटा, देखो इधर 78 है और यहाँ पे 68,300 है, यानी क्रेडिट साइड बड़ी है। तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड में लिखने का हमें 78,000 इधर भी लिखा, और उसमें से आपको डेबिट साइड का टोटल माइनस करना है। तो कितना मिलेगा, करो करके देखो। 9,700. 9,700। सबको बैलेंसिंग करना आता है ना अभी? क्रेडिट साइड के नहीं आता है तो बोलो, मैं करके बताती हूँ। सबको आता है ना? Oh. हाँ, तो इसे क्या बोलोगे? आपका इनकम बड़ा है तो उसे बोलोगे सरप्लस। इनकम बड़ा है तो सरप्लस, एक्सपेंडिचर बड़ा है तो डेफिसिट। सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अभी सरप्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ऐड सरप्लस कितना है, 9,700। 9,700। तो अभी करो, 9,700 आया ना आपका, तो 2,57,000 प्लस 9,700, 2,66,700, 2,66,700। ओके, अभी 2,66,700, उसमें बाकी सब ऐड कर लेते हैं। प्लस 2,000 प्लस 700 प्लस आएगा आपका 70,000। तो टोटल कितना आएगा, 3,39,400। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3,39,400। लेट्स चेक द बैलेंस शीट। एसेट साइड उतना ही आ रहा है क्या, देखते हैं। 25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 4,600 प्लस 57,800 प्लस 2,000, सेम आया देखो 3,39,400। दैट्स इट। ये हमने लिया आपका मार्च 2017 का सम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जुलाई 2017 का सम देखने वाले हैं।